ये आपका 2000, ये आपका 1500, ये आपका 1000, ये आपका 1500। सबको मिल गए ना, सही है ना? हाँ, सबको मिल गए। सुमन बेटा तू साक्षात लक्ष्मी का रूप है। तू जहाँ भी जाएगी खुश जाएगी। देख रही हो पापा कैसे हमारी सुम्मी दीदी अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। आप आराम करो, मेरी सुम्मी दीदी है ना, सब संभाल लेगी। बहुत समझदार बन रही थी ना सुमन इंदौरी। ये लीजिए, इसमें आपकी नई साड़ी तो शायद ना आए, लेकिन आपको डिटर्जेंट जरूर मिल जाएगा, एक्स्ट्रा खुशबू वाला। आपकी धुलाई के लिए वही काफी रहेगा। हिस्सा अभी बराबर हुआ नहीं है। असल का जवाब सूद समेत देना पड़ेगा। तुम जिस भी गली में छुपी हो ढूंढ के निकालूंगी। उस लड़की को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वही लड़की है जो हमें इलेक्शन जितवा सकती है। एक काम कर, अपना ऋषि है ना, वो सराफा मार्केट के आसपास रहता है, राइट? जी भैया। उसको बोल ढूंढेगा उसको। वो लड़की अपने सर्कल में काफी पॉपुलर है। भूमि, भूमि सुन तो। क्या सुन तो? वो भूमि के फीस के पैसे गायत्री अम्मा है ना, उनको दे दिए। दादाजी का इलाज करवाना था, इसलिए गुस्सा है। दीदी नहीं हूं मैं गुस्सा। तू क्यों बोल रही है ऐसा? तूने मुझे हमेशा सिखाया है ना कि जान है तो जहान है। दादाजी का इलाज मेरी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है, इसलिए तूने बिल्कुल सही किया, ठीक है? दी, इसीलिए मैंने एक बात सोची है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। दीदी तू कब तक हम सबका बोझ ढोती रहेगी? हाँ, हम कुछ तो मदद करें ना तेरी, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं ना कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लूंगी, या फिर मैं तेरे साथ तेरे गले पे भी तो बैठ। भूमि तू क्यों टेंशन लेती है? मैं हूं ना, मैं करता हूँ तेरी फीस का इंतजाम। माँ से बोल दो, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं। इस घर को पॉलिटिक्स के गंदे पैसे बचते नहीं है। ये भूल गया शायद, हम सबको याद है। ज्यादा जोर से तो नहीं लगी। और तो सुन मेरी बात, तेरी फीस भी हो जाएगी, तू आखिरी एग्जाम भी देगी, टॉप करेगी और फिर एक अच्छे से लॉ स्कूल में भी जाएगी। उसके बाद लॉयर बन के जब अच्छी सी जॉब करेगी ना, तो सारा घर का बोझ तू ही उठा लेना। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। सुमन, तू पैसे लाएगी कहाँ से? वहीं से जहाँ पैसे के बदले आत्मा छोड़ के बाकी सब गिरवी रखना पड़ता है। जैसे कि हमारे सीएम साहब ने कहा, सराफा की रानी। लड़की में दम है, इसी बात का पूर्णा को गम है। पूर्णा बुआ, अरे मेरी एटम बम, क्या फटी है तू वीडियो में। बोल बोल बेटा, आज तो तू दिल खोल के बोल, चल बोल। बुआ वो भूमि की फीस भरनी थी, 10,000 रुपए चाहिए थे। 10,000? अरे मेरी बेटी सुमन रानी, थोड़ी तो दया कर अपनी पूर्णा बुआ पे। हाँ, पहले ही तूने अपना पुराना हिसाब चुकता नहीं किया। ना तूने बहन का किराया चुकाया, ना तूने ठेले का किराया चुकाया, ना मकान का किराया चुकाया। अरे इतना मांगेगी तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। मेरे पास क्या कोई भंडार पड़ा है क्या? है? हर समय सूद समेत सारे पैसे लौटा तो देती हूँ, इस बार थोड़ा अर्जेंट है। अरे अर्जेंट तो मेरा ऊपर जाने का हो रहा बेटा। तू क्या चाहती है? अपनी गुलशन की सारी विरासत मैं तुझ पे लुटा दूं? क्यों? बहू है मेरी? नहीं ना? बीवी है गुलशन की? नहीं ना? शादी करेगी मेरे बेटे से? नहीं ना?
पैर उतना ही पसारना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। चादर छोटी हो तो पैर तो बाहर निकलेंगे ही। पर चादर किसी दिन तो बड़ी होगी ना बुआ। सोची छोटी रखेंगे तो सपने बड़े कहाँ से देखेंगे। कोई बात नहीं, आप मदद नहीं कर सकते तो। अरे सुमन बेटा, तू तो नाराज हो जाती है छोटी छोटी बात पे। मैंने कब कहा कि मैं मदद नहीं करूंगी? मैं तो नसीहत दे रही थी, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। वैसे पैसा देना तो पूर्णा का धंधा है। 10,000 पे 10% ब्याज, जो मंजूर है तो ले जाओ पैसे, कर लो अपना काम। मतलब 11,000 मैं 5 महीने में लौटा दूंगी बुआ। 2 महीने में। ठीक है, दे दीजिए। अरे पैसे ऐसे कहीं पड़े रहते हैं क्या? अंदर तिजोरी में है। गुलशन आएगा तो उसके हाथ से भिजवा दूंगी। ले लो, आ गया मेरा राजा, अब बजेगा बाजा। अरे वाह, क्या बात है। आज तो दिल में धक धक नहीं, धड़क धड़क हो रही है। क्यों सुम्मी, सुनाई दे रही है ना? धड़क धड़क धड़क। तू आलू और मैं कचौरी, तू भुट्टा और मैं किस, तू जलेबी और मैं चाशनी, तू पोहा और मैं चिराग। लड़की में दम है, इसी बात का पूर्णा को गम है। तेरे बस की नहीं है वो। अरे बस में आएगी माँ, पुन लाएगा उसको बस में। इस बार उस सुम्मी को ऐसा दबोचूंगा ना मैं कि उसकी कचौरी का अचूंबा निकल जाएगा। तेरे बस में नहीं है उसे दबोचना, ये काम मेरा है। मैं बनाऊंगी उसे अपनी बहू। मैं उसे इतना मजबूर करूंगी कि वो मजबूर हो जाएगी तुझसे शादी करने को। यस किट्टू, बस यशवंत क्लब पहुंच ही रही हूँ। कम फास्ट ना दी, अगर मैं आपके घर आ गई ना तो मेरा फोकस आप पर कम और पीठ पर ज्यादा होगा, समझी? चल चल जल्दी आओ। ओके, सी यू। देविका बेटा, यस मम्मी जी, क्या मुसीबत आ गई? देखना बेटा, सच में नई मुसीबत हो गई है। ये देख, वैसे हमारी नई दुकान के लिए खजराना मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए लड्डू बनाने हैं। तुम बना दोगी बेटा? इतने सारे जो नौकर रखे हैं आराम करने के लिए रखे, कभी कभी उनसे भी काम करा लीजिए। ये सब कुछ मेरे सर ही डालना है आपको? ऐसी बात नहीं है बेटा, प्रसाद के लड्डू है, घर की औरतों के हाथों से ही बनने चाहिए। तुम क्लब बाद में चली जाना, पहले लड्डू बना दो ना। आप पूछ रही हैं या ऑर्डर दे रही हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि आप अच्छा ठीक है, मैं आते ही लड्डू बना दूंगी। आप चिल्ला क्यों रही हैं? देखिए, मुझे दुकान पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को देखना है। अब वहाँ काम नहीं होगा, खामखा उनका बीपी बढ़ जाएगा ना। अब वाह गीतांजलि, वाह वाह, सारा कुछ देख भी लिया, सुन भी लिया। इलास्टिक को ज्यादा खींचोगी ना तो टूट जाएगा। सारा घर यही तो संभाल रही है और तुम उसी पर सासगिरी का रोब झाड़ रही हो। नहीं, क्या क्या चाहती हो तुम? ये बेचारी भी तुम्हारे उन नालायकों की श्रेणी में खड़ी हो जाए। पापा, पापा ये देखिए। क्या है? मतलब कमाल ही हो गया, ये
तो ऐसा हो गया कि बारात में दूल्हा बिना घोड़ी चढ़े ही वापस आ गया। मित्तल नमकीन की शॉप की इनॉग्रेशन पे सीएम साहब ने नमकीन का एक दाना तक नहीं लिया, बल्कि सराफा में ही अपना पेट भरा। मैंने कहा था मेरे गले में कुछ गड़बड़ हो गई तो उस निकम्मे का गला दबोच दूंगा, सच में। नहीं, उसकी क्या गलती, उसकी क्या गलती। जब मटका ही घटिया हो तो पानी के स्वाद को क्या कोसना। तो पनाती लड़की है, इसे मेरे गले तक लाया कौन भाई? भाभी। ना भाभी ने मुझे वो तस्वीर भेजी होती मेरे फोन पे, ना मैं आगे बिट्टू और ऋषि को भेजता, ना बिट्टू और ऋषि सीएम साहब के गेस्ट समझ के उसको वहां पे लेके आते, और ना ही लड़की इस दुकान तक पहुंचती। सो इन शॉर्ट पापा, सारी गलती जो है ना वो भाभी की है। पापा जी, ये वही लड़की है जिसने मुझ पर कीचड़ उछाला था, आप सबकी बुराई की थी और आपकी बहू के साथ बदतमीजी की थी। मुझे लगा था कि तीर्थ भैया मेरी हेल्प करेंगे, हम सबकी तरफ से उस लड़की को सबक सिखाएंगे। लेकिन तीर्थ भैया को मेरी फिक्र कहाँ, वो उस लड़की को दूर करने के बजाय सीधा हमारे दुकान पर ले आए। जब अपनी ही सेब पे सीलन पड़ी हो तो दूसरों से क्या शिकायत। देविका उस दिन उस पनौती लड़की को ये ले आया गले तक, अब कल घर ले आएगा। उस दिन क्या कह रहा था पता है? ये मेरा तो फ्यूचर दिख रहा है इस लड़की में। खबरदार, आइंदा अपनी भाभी के बारे में कुछ कहा तूने तो देख लेना, और खबरदार अगर उस लड़की। प्लीज आइए। तीर्थ सर, ये आपसे मिलने आई थी।